चाहता है उन बातों को गहराई से जाकर समझना। हर एक व्यक्ति इसी प्रकार परमेश्वर के सन्मुख में आज मैं क्या सीखूं, मेरा परमेश्वर आज मुझे क्या सिखाना चाहता है, इसी प्रकार दिल के साथ बैठना है। आइए आज भी हम परमेश्वर के सन्मुख में बैठेंगे। 4th चैप्टर का 8वीं और 9वीं वचन कोई भाई पढ़े, 8वीं और 9वीं। हेलो जो ब्रदर, सॉरी। हाँ, आज सुमन बेट की पढ़ने में मदद करेगी, सुमन बेट। ओके। फिलिपी की पत्री 14 चैप्टर और उसका अध्याय और 8 और 9वां वचन। सुमन बेटा, सुमन है? हाँ जी अंकल, एक मिनट। हाँ, पढ़िए बेटा, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। 9वीं भी। जो बातें तुमने मुझे से सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझे में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हमने अनेक विषयों को सीखा। पहला अध्याय में हमने सीखा था, आप लोग सबको मान में एक मन होना, एक मन जो सुसमाचार के प्रचार के लिए, सुसमाचार की सुरक्षित के लिए, सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हम एक मन होकर काम करना है। जब हम दूसरे अध्याय में आए थे हमने क्या देखे थे, एक मन होना है तो हम सबको क्या होना चाहिए, समर्पित मन होना जरूरी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह में एक समर्पित मन था, जैसा प्रेरित पौल में एक समर्पित मन था, जैसा तीमुथियुस में एक समर्पित मन था, और 14 में देखे थे एपफ्रोदितुस में एक समर्पित मन था। समर्पित मन मतलब ये होता है अपने आप को नम्र करना, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करना और दूसरे के लिए भलाई करना, दूसरे को अपने से उत्तम समझना। यही विषय क्या होता है, समर्पित मन का आधार है। इन विषय के बारे में हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमारे खुशी के लिए, हमारे महिमा के लिए, स्वर्गीय महिमा सब कुछ छोड़कर एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान देते हुए, हमारे लिए सबसे बड़ा भलाई काम करते हुए और स्वर्गारोहण किया। आज भी दाहिनी हाथ बैठा हुआ हमारे लिए वकालत करता है। उसी प्रकार प्रेरित पौल फिलिप्पी शहर में रहने वाले कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान देकर किस प्रकार अपने आप को कितना जोखिम डालते हुए उनके लिए सेवकाई करता था। तीमुथियुस के बारे में हम सोचते थे, वो अपने शरीर की लालसा को पूरा ना करते हुए प्रभु की इच्छा के आधार पर कलीसिया के लिए सेवकाई किस प्रकार करता था। एपफ्रोदितुस को भी हमने देखे थे, कलीसिया की सेवकाई के लिए अपने आप को कितना बड़ा जोखिम में उसने डाला था, मरते मरते वो बच गया था। इस प्रकार हमने देखे थे समर्पित मन किस प्रकार होना है ना। फिर तीसरे में आए थे आत्मिक मन। आत्मिक मन में हमने देखा था प्रेरित पौल अपने जीवन के अनेक उदाहरण वहां दिया था। गलत उपदेश को समझना और सही उपदेश में रहना, एक आत्मिक जागरूकता, एक आत्मिक समझ, एक आत्मिक समझ। वो आत्मिक समझ हमने अच्छी तरीके से देखा था, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना और प्रभु में खुश रह, प्रभु में रहना, प्रभु में खुश रहना और प्रभु के लिए इंतजार करना, प्रभु के लिए इंतजार करना, यही एक आत्मिक मन का। उसके बाद हमने 14 चैप्टर में प्रवेश किया था। जब हमने 14 चैप्टर में प्रवेश किया तो हम संतृप्त मन के बारे में, द कंटेंटेड माइंड, संतृप्त मन के बारे में हमने देखा था। संतृप्त मन में होना है तो दुनिया में रहते हुए भी हमें प्रभु में स्थिर रहना। प्रभु में जो व्यक्ति स्थिर रहता है उसका मन क्या रहता है, हमेशा सेटिस्फाइड, संतृप्त रहता है और वो प्रभु में खुशी रहना। हमने देखा था टू रिफ्लेक्शन ऑफ द सेटिस्फाइड माइंड, ऐसा कहेंगे, यानी आपके अंदर आपके मन संतृप्त होगा तो आपके जीवन कैसा रहेगा, शांति रहेगा, पीसफुल रहेगा। कोई भी वस्तु आपको कुछ भी परेशानी नहीं कर सकता, कोई भी तकलीफ आपको परेशानी नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रभु में स्थिर है,
और दूसरी बात, आपके जीवन में खुशियां रहेगी, यू विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, परमेश्वर में खुश रहेगी, है ना। इस प्रकार की बातें कहते हुए दो लेडीज के बारे में भी वहां बताता है, दोनों एक दूसरे में संतृप्त नहीं है। क्यों संतृप्त नहीं है? वो गॉस्पेल की काम में तो आगे बढ़ते हैं, गॉस्पेल की काम में, सुसमाचार के काम में तो आगे बढ़ते हैं, सुसमाचार की काम के लिए अपने समय देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी कलीसिया में आते तो लड़ते हैं, प्रभु के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों प्रभु में एक नहीं थे। प्रभु के लिए एक हो जाते थे, वो अलग बात है, प्रभु में एक होना वो अलग बात है। आज हम देख सकते हैं प्रभु के लिए काम करने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन वो सब आपस में एक मन नहीं हो पाते हैं। वो क्या कारण है? उनमें ये संतृप्त मन नहीं है, एक दूसरे को संतृप्त नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे से संतृप्त करने की एक ही चीज आपको शायद मदद करेगा, आप दोनों का माइंड एक दूसरे का माइंड जैसा नहीं होता है। जब हम दोनों का माइंड प्रभु यीशु मसीह जैसा होगा, तब आकर क्या होगा, हम दोनों संतृप्त हो सकते हैं। शादियां टूट जाते हैं, क्यों? उन दोनों की मन प्रभु में नहीं। मेरा इच्छा क्या है, मेरा जीवन क्या है, मेरा मकसद क्या है, इन्हीं को प्रधानता देते हैं, इसलिए वो प्रभु के आधार पर जी नहीं पाते हैं, इसलिए परिवारें टूट जाती है। हम सबका मकसद एक ही है, प्रभु का मकसद, हम सबका मकसद है, हम हमारा सबका इच्छा एक ही है, प्रभु का इच्छा। हम सबका जीने का तरीका भी एक ही है, प्रभु जैसा इस पृथ्वी पर जीना, तब हम सब एक होकर रह सकते हैं। डाइवर्सिटी सबसे खूबसूरत बात है। परमेश्वर भी कलीसिया में ही देखता, एक आदमी अमेरिका से विश्वास में आया, गोरा, एक आदमी अफ्रीका में से विश्वास में आया, काला, एक आदमी इंडिया से विश्वास में आया, उसका चेहरा अलग किस्म का है, एक कोरिया से विश्वास में आया, अलग अलग चेहरे की लोग, अलग अलग भाषा की लोग, अलग अलग कल्चर की लोग, अलग अलग कस्टम को फॉलो करने वाले लोग, कोई इडली खाता है, कोई डोसा खाता है, कोई रोटी खाता है, वैसा सब हम सब एक कलीसिया की सदस्य है, एक कलीसिया की सदस्य है। अब एक बार सोच के देखना, आप सुबह सुबह बाहर जाते हो, सारा चीज हरा हरा दिखेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, नहीं, घास हरा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, फ्लावर अलग अलग कलर की दिखेगा तो अच्छा लगेगा, है ना, पेड़ पेड़ की समान दिखेगा तो अच्छा लगेगा, पहाड़ पहाड़ की समान दिखेगा तो अच्छा लगेगा। नेचर की खूबसूरत यही है, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन सब मिलकर काम करते हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन इंसान मिलकर काम नहीं कर पाता है, भाषा से अपने आप को अलग करता है, धर्म से अपने आप को अलग करता है। क्यों? उनके अंदर एक मन नहीं है, समर्पित मन नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हमें अलग किया है, हमें अलग किया है परमेश्वर ने। हमारा भाषा कुछ भी क्यों ना हो, हमारा जीने का तरीका कुछ भी क्यों ना हो, हमें एक कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। ये साबित है, प्रभु यीशु मसीह से हम सब एक हो सकते हैं। हम आज भी एक है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमारे में कमी है, प्रभु यीशु मसीह का मन हमें नहीं लाना जरूरी है ना। उसके बाद में हमने देखा था, एक सेटिस्फाइड माइंड होता तो, संतृप्त माइंड होता तो उनका जीवन किस प्रकार रहेगा, लोगों के सामने कोमलता से, सौम्यता से भरा हुआ एक जीवन होना जरूरी है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह जीना है। लेकिन प्रार्थना केवल परमेश्वर के सामने नहीं करना, प्रार्थना जो है शो ऑफ नहीं होना। प्रार्थना उसमें लिखा है, 7वें वचन में लिखा, प्रार्थना परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, धन्यवाद परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, लेकिन आपका जीवन लोगों के सामने दिखना, आपकी जीवन की कोमलता, आपकी जीवन की सौम्यता लोगों के सामने दिखना है। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में गुप्त करना है। लेकिन ये दोनों उल्टा हो जाता है, हम जो दिखाना नहीं चाहिए उसको दिखाते हैं, जो दिखना चाहिए वो हमारे जीवन से बाहर नहीं दिखता। कोमलता, सौम्यता हमारे जीवन से बाहर दिखता ही नहीं। लेकिन प्रार्थना हम सबको दिखाते हुए करते हैं, प्रार्थना सबको दिखाते हुए करते हैं, है ना, सही बात है। इन बातों को हम हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोमलता, सौम्यता हो, आप अंदर कौन है उसको बाहर दिखाना है, ताकि आपके जीवन के जरिए प्रभु का महिमा हो, और प्रार्थना खुद से करना है। आज जो बातें की हैं ये 2 भाग में 8 और 9, 8वीं वचन जो है, संतृप्त मन की सोच किस प्रकार होना चाहिए, संतृप्त मन की सोच किस प्रकार होना चाहिए। अगली बात होना है, संतृप्त मन की प्रायोगिक जीवन किस प्रकार होगा, प्रायोगिक जीवन किस प्रकार होगा, उसको दोनों बातों को हम देख सकते हैं। पहले जो है 7 बातें दिया हुआ, आपने देख लेना, सत्य,
आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, 7 बातें दी हुई। सोच है, आपकी सोच हमेशा इन 7 बातों में रहना चाहिए। क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? एक बात हम आपके अच्छी तरीके से समझना है, सत्य क्या होती है? सत्य कहां से उत्पन्न होती है? कोई बता सकते? सत्य कहां से उत्पन्न होती है? परमेश्वर से उत्पन्न होती है। उस सत्य को परमेश्वर ने किस प्रकार प्रकट किया? प्रकट किस प्रकार किया? पवित्र वचन के जरिए प्रकट किया। पवित्र वचन की संपूर्णता को उसने किसके जरिए किया? प्रभु यीशु मसीह के जरिए किया। इब्रानियों की किताब पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने सत्य का सोर्स, हु इज द सोर्स ऑफ द ट्रूथ? गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ही सत्य का श्रोता है, वहां से सत्य आता है। उस सत्य को परमेश्वर ने इंसान को किस प्रकार बताया? अपने पवित्र वचन के जरिए बताया। और पवित्र वचन को संपूर्ण किसके जरिए उसने किया? अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सही समय पर इस पृथ्वी पर भेजकर उनके जरिए उस पवित्र वचन को संपूर्ण किया। सो सत्य क्या होता है? सत्य के बारे में सोचना है तो परमेश्वर के बारे में सोचना है, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना है, और परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचना है, और पवित्र आत्मा के बारे में सोचना है। यही सोच हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। फरकने का समय है। क्या मेरा सोच हमेशा थोड़ी समय के लिए नहीं बोलता है, थोड़ी समय के लिए सोचो, ऐसा नहीं बोलता है। सुबह सुबह 5 बजे को सोचो, दोपहर को 1 बजे को सोचो, रात को सोने से पहले सोचो, ऐसा नहीं कह रहा है। हमेशा सत्य को सोचो। परमेश्वर, अगली बात हॉनरेबल, उस सत्य के आधार पर जीने वाला एक जीवन जो होता है, वही जीवन क्या होता है? आदरणीय, योग्य होता है। मैं इस वचन के आधार पर किस प्रकार जीऊं, इसके बारे में सोचो। इस वचन के आधार पर मैं किस प्रकार जीऊं, इसके बारे में सोचो। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हुआ एक जीवन किस प्रकार में जीऊं, इसके बारे में सोचो। मैंने पहले बोला था, पवित्र आत्मा के जरिए बार बार कहता हूं, ये सोचने वाली बात 1 मिनट के लिए और आधा घंटे के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि सोच से क्या बनती है? विश्वास बनती है। विश्वास से क्या बनती है? आपकी जीवन का आदतें बनती है। जीवन की आदत से क्या कर्म बनती है? क्रिया बनती है। क्रिया से जीवन की आदतें बनती है। जीवन की आदत ही क्या होता है? आपका जीने का तरीका को बनाता है। यदि आपकी सोच ठीक रहता है तो आपका जीने का तरीका रहेगा। आप और कोई चीज सोचने के लिए पवित्र कलाम आपको कहता नहीं है। पवित्र वचन और कुछ भी बातों को सोचने के लिए नहीं कहता है। सत्य को सोचो, आदरणीय चीजों को, वस्तुओं को सोचो। ये भी क्या है? वचन के आधार पर मैं कैसे जीऊं। और तीसरा, व्हाट इज जस्ट? तीसरी बात क्या दिया है? उचित। क्या उचित है? माफी उचित है। अगर इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो यहाँ जस्ट दिया हुआ, जस्ट, न्याय करना। परमेश्वर ने हमें किस प्रकार न्याय किया? सचमुच में हमें नरक जाना था, हमें नरक जाना था क्योंकि हम पापी थे। अगर सचमुच में परमेश्वर ने न्याय किया तो हमें क्या करना चाहिए? नरक में जाना था। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? माफ किया। हम भी क्या करना चाहिए? उचित क्या है? माफी। माफी से भरा हुआ एक जीवन जीना, प्यार से भरा हुआ एक जीवन जीना, उन्हीं वस्तुओं के बारे में। लेकिन हमारा दिमाग में क्या आता है? दूसरे के ऊपर बदला लेने की दिमाग में आती है, दूसरे को माफ करने की सोच हमारा दिमाग में नहीं आती है। इसी प्रकार सोच के साथ हमें जीना चाहिए। होली, पवित्रता हमारा सोच में होना चाहिए। पवित्रता के बारे में सोचना, मैं कैसा पवित्र बनूं? मेरा पिता परमेश्वर पवित्र है, मुझे पवित्रता के लिए बुलाकर अलग किया हुआ है। मेरा जीवन पवित्र कैसा बनेगा, इसी के बारे में सोचना है। सेट अपार्ट लाइफ, मेरे जीवन को मैं किस प्रकार अलग करूं इस संसारिकता से, शारीरिक अभिलाषा से मेरे जीवन को किस प्रकार मैं अलग कर सकता हूं। मैं मेरे जीवन को अलग कर कर एक जीवन जीऊंगा। पवित्रता के बारे में सोचना, मेरे जीवन में अपवित्रता प्रवेश नहीं करना, इसी के बारे में 24 आवर्स, हर एक दिन, हर एक मिनट यही सोच मेरे जीवन में होना है। व्हाट इज लवली, क्या है? उसके बाद में भद्र, सुहावनी। सुहावनी क्या है? परमेश्वर के लिए सुहावनी होता है। मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ एक जीवन होना चाहिए। मेरा जीवन नफरत से भरा हुआ एक जीवन नहीं होना चाहिए, प्यार से भरा हुआ एक जीवन होना चाहिए। और जो चीज बार बार करने की योग्य होता है ना, मन भावनी,
अच्छी वस्तुएं होती है। इस प्रकार लास्ट में क्या करता है, संपूर्ण वस्तुओं के लिए परफेक्शन की ओर हमें आगे बढ़ना। लास्ट में वो क्या बोलता है, लोग सद्गुण और प्रशंसा की बातें, परमेश्वर की गुण विशेषता आपके जीवन में आना, उन्हीं के बारे में सोचना। ये सातों बातों के बारे में सोचना है तो कहां से सोच सकते हैं सातों बात? परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे तो ये सब कुछ हमारे जीवन में आ जाए। हर समय क्या परखने का समय, अभी हर समय क्या हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं? परखने का समय, सोचना। यही सोच से आपका जीवन समुद्र, और कोई बातें नहीं बोला, ये सातों का एक ही बात है, सातों एक ही जैसा है। यदि आप परमेश्वर को सोचेंगे, प्रभु यीशु मसीह को सोचेंगे और वचन को सोचेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में सोचेंगे, ये सातों सोचेंगे, ये सातों आपके जीवन में इन्हीं के बारे में आपकी सोच रहेगा। इन वचनों को अच्छी तरीके से आप अंडरलाइन करके रखना। आपकी सोच, आपकी मन इस विषय में होता तो आपके मन क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच क्या हो गया, संतृप्त हो गया। जो सोच आपको होना चाहिए वही सोच से भरा हुआ है ना, सोच से भरा हुआ। मोसेस को पूछना आपकी सोच क्या था, उसने राजमहल की अरे एक बड़ा चीज को क्या सोचा, छोड़ दिया और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, परमेश्वर को सोचा, परमेश्वर के वचन को सोचा, परमेश्वर की उचित जीवन जीने के लिए सोचा। अब्राहम को सोचा, अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर केवल परमेश्वर के बारे में सोचा, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए थे। उन लोगों के मन अच्छा था, इसलिए उनकी विश्वास अच्छा था, इसलिए उनकी क्रिया अच्छा था, इसलिए उनकी आदतें अच्छे थे, इसलिए उनकी जीने का तरीका अच्छा था। कमियां सब में होती है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा कमियां हो जाती है, लेकिन हमें इस प्रकार जीने के लिए कोशिश करना है। आइए परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप सबको सहायता मदद करें इस प्रकार जीने के लिए। उसके बाद में 9वीं वचन में वो कह रहा है, इन बारे में सोचना। पौल भी इसी प्रकार सोचा था, इसलिए वो कह रहा है, 9वीं वचन पढ़े एक बार दोबारा। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी है और मुझे में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है इन्हीं बातों को मैंने मेरे जीवन में किया, इन्हीं बातों को मैंने तुम्हें सुनाया और इन्हीं बातों को तुमने ग्रहण किया, इन्हीं बातों को तुमने ग्रहण किया, उन्हीं को पालन किया करो, पालन किया करो। इन्हीं बातों को मैंने तुम्हें सिखाया है, इन्हीं बातों को तूने मुझसे सुना, इन्हीं बातों को तुमने ग्रहण भी किया और इन्हीं बातों को पालन करो। इन सातों बातों को पालन करो आपके जीवन में। आपने मन में तो लो, उसके बाद में उनको क्या बनाओ, जीवन में पालन करो। प्रैक्टिकल लाइफ, केवल सोच में रहता तो क्या नहीं होता है, प्रायोगिक जीवन में कोई काम का नहीं है। उन बातों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। फिलिप्पी शहर में रहने वाले कलीसिया को स्थापना करने वाला प्रेरित पौल बोल रहा है, इन्हीं बातों को मैंने तुम्हें सिखाया, इन्हीं बातों को तुमने मेरे जीवन में भी देखा और इन्हीं बातों को तुमने ग्रहण किया और सीखे भी, और अब इन बातों को पालन करो। तब आपके साथ कौन रहेगा, परमेश्वर साक्षात। पहले बोला था प्रार्थना के बाद में क्या बोला, परमेश्वर का शांति तुम्हारा साथ रहेगा। अब बोला शांति का श्रोता परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। शांति से भी बढ़कर वो परमेश्वर जो शांति देता है वही तेरे साथ रहेगा। प्रार्थना करने से परमेश्वर का शांति तुम्हें मिलेगा, लेकिन तेरा सोच ठीक होने से और तेरा प्रायोगिक जीवन उस सोच के आधार पर होने से, तेरा मन संतृप्त होने से, एक ही विषय में तेरा मन संतृप्त है, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रिय पुत्र और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, इन्हीं में तेरा मन संतृप्त हो गया तो शांति का श्रोता परमेश्वर तेरा साथ है। ये 4 का 8वां वचन जो है हमारा मसीहत जीवन का सर्वोत्तम वचन है, क्योंकि ये आपकी मन को नया बनाता है, ये आपकी मन को नया बनाता है। याद रहे, इसी प्रकार हमारा सोच की जीवन होने से हमारा प्रायोगिक जीवन भी बढ़िया होगा। यदि हमारा प्रायोगिक जीवन भी बढ़िया होगा तो परमेश्वर साक्षात जो शांति का श्रोता है
वो आपके साथ रहे। कितने खुशी के अनुभव, कितने शांति से बढ़कर वो शांति देने वाला परमेश्वर मेरे साथ, शांति देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसी प्रकार का सोच हमारा जीवन में होना चाहिए। सोच, रिन्यूइंग योर माइंड विद सच काइंड ऑफ थॉट्स। आपकी मन को नया बनाओ, इसी प्रकार की सोच से बनाओ। उसके बाद में हम देखेंगे 10 से 13 तक, पढ़ ले जल्दी से। 4 का 10 से 13 तक। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अन्य इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। वह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने 13 तक ही। ओके। अगर हम 10 से 13 तक जब हम पढ़ेंगे, यहाँ प्रेरित पौल की एक सेटिस्फाइड माइंड को देख सकते हैं, संतृप्त मन को देख सकते हैं। कोई एक वचन बोल रहा है, मैं संतृप्त हूं प्रभु में, लेकिन उसकी अवस्था बहुत खराब है। याद रखना, वो दोनों अवस्था में जीना जानता है ना, संपूर्णता में भी जीना जानता है और घटियों में भी जीना जानता है। मसीहत यही होता है। मसीहत जो अमीरों का अमीर था, द रिचेस्ट ऑफ रिच, मेरे लिए गरीबों का गरीब बना, द पुअरेस्ट ऑफ पुअर्स, है ना। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय महिमा से भी बड़ा धन है क्या दुनिया में? नहीं। उस धनों का श्रोता है वो क्या बना? मेरे लिए गरीब बना। जो ब्रह्मांड के हर एक सृष्टि को खाना खिलाने वाला, मेरे लिए भिक्षा लेकर घूमता था, है ना। लोगों ने गाना दे दिया, खा लिया। वो पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तुओं को क्या खिलाने वाला था? खाना खिलाने वाला था। इस पृथ्वी में जितने भी है सबको खाना खिलाने वाला वही है। He is the provider of all the animals and all the human beings of the world. इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर, कीड़े मकोड़े से लेकर सबको खाना खिलाने वाला। लेकिन उसने किस प्रकार का जीना, है ना। यही बोल रहा है, मैं संतृप्त हूं, मैं संतृप्त हूं। क्या? वो अपने सारे चागत से आजाद है और अपने और जरूरत से आजाद। कौन? प्रेरित पौल अपने सारे चागत से आजाद है और सारे जरूरत से भी आजाद। जो व्यक्ति अपने सारे चागत और जरूरत से अपने आप को फ्री रखता है, आजाद रखता है, वो ही संतृप्त मन हो सकता है। उसकी चागत अभी कहाँ है? प्रभु में है। उनका जरूरत कौन है? प्रभु है। यही है, वो बोल रहा है मैं संतृप्त हूं प्रभु में। इसको पढ़ेंगे तो यही अच्छा कह रहा है, वो संतृप्त है किसमें? प्रभु में। आप उनकी चागत कौन है? प्रभु है। उसका जरूरत कौन है? प्रभु है। दोनों प्रभु है, इसलिए वो संतृप्त है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम गठियों में संतृप्त रह सकते हैं? हमारे पास सब कुछ होगा तो संतृप्त रह सकते हैं जरूर, लेकिन कुछ चीजों की कमियां होती है तो हम संतृप्त रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, है ना। परखने का समय है। जब हमारा संतृप्त मन प्रभु में होगा, मेरा चागत भी होगा, मेरा जरूरत भी होगा,
तब मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रकार की जीवन जी सकता हूं। प्रेरित पौल से हमें सीखना है। मेरा संतृप्त मन वो क्या कर रहा है, दूसरी बात क्या कर रहा है, डर रहा नहीं अपने फीलिंग्स को दिखाने में। मसीह व्यक्ति जो होता है अपनी भावना को दिखाने वाला, वो कलीसिया उनको साइदा किया है। वो किसी के सामने डर रहा नहीं, वो बोल रहा है ये कलीसिया बार बार मेरा साइदा करती है, केवल ये कलीसिया मुझे साइदा करती है। कौन सी कलीसिया? फिलिप्पी शहर में रहने वाले कलीसिया मुझे साइदा करती है। और वो दुनिया की लोगों की तरह अपने आप में क्या है, संतृप्त नहीं है। दुनिया में लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ लिखने के बाद में अपने आप में संतृप्त, मेरे पास अच्छा एजुकेशन है, मेरे पास अच्छा धन है, मेरे पास अच्छा नौकरी है, मेरे पूर्वज लोगों ने बहुत कुछ कमा के रखा है, मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए मैं संतृप्त हूं। इस प्रकार का कहना कह रहा नहीं उसने। वो संतृप्त कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह में है। मुझे सीखने वाली बात है। और वो अपने भावनाओं को छुपा के रखने वाला नहीं। जो उन्हें साइदा किया, उनको क्या किया, विदाउट फियरलेस उनको दिखाया, उनके ऊपर अपना भावना दिखाया, है ना। हम भी ऐसा होना चाहिए, हम भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों में साइदा करने का भावना अट चुका है ना। दासों के लिए साइदा करना, सुसमाचार के प्रचार के लिए साइदा करना, यह हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है ना। सुसमाचार के प्रचार के लिए साइदा करना, दासों के लिए साइदा करना, वो हमारा कर्तव्य है। इट इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ का, मसीहत जीवन का एक भाग है। प्रभु ने हमारे लिए अपना जान दिया। उस प्रभु की काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया। ब्रदरन असेंबली में कभी इन बातों को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये फोर्स नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य है। प्रभु की काम के लिए आगे बढ़ाकर हमें देना, हमें देना। मैं तो प्रार्थना करता हूं, ठीक है, मैं तो प्रचार करता हूं, ठीक है, मैं तो मेरा समय देता हूं, ठीक है। आपकी धन से भी कुछ देना आपका कर्तव्य, आपका कर्तव्य। कमी में से देना। मेरे पास बहुत है इसलिए मैं देता हूं, ऐसा नहीं, कमी में से देना। चाहे आपका पास 100 रुपया है, इसमें से 10 रुपया देना। इट इज हॉनर्ड बाय गॉड। परमेश्वर आपको और आशीष करेगा और उचित जगह पे आपको ले जाएगा। आज आप 10 देंगे, कल परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा 1000 देने। जरूर, ही इज नॉट डेब्टर टू एनीवन। वो किसी के उद्धार नहीं रखता है। अगली बात हम देखेंगे 14 से लेकर 20 तक। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ कुछ बातों को आपके सामने रखना था। पहले देना, प्रभु की सेवकाई के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए देना। हमने देखा था मसीहत जीवन का एक भाग, मसीहत जीवन का एक भाग। आप देने से क्या क्या होते हैं पहले देखेंगे। उन्होंने प्रेरित पौल को, जब वो बहुत दुखी अवस्था में था, वो घर की किराए पर, किराए तो उनको ही देना पड़ता था, घर के अंदर ही उसको क्या बना के रखे थे, बंदी गृह बना के रखे थे, उस घर की किराए भी देना था,
पैर सब कुछ उसको बांध के रखे थे, नहीं तो कुछ तो काम करके दे देता था, लेकिन कुछ नहीं दे पाता था। उसकी घर की किराए भी देना है, अपना खाने पीने का भी देखना है, इसीलिए उन्होंने उनको पैसा भेजे, फिलिपी शहर से पैसा भेजे। वो याद करके कह रहा है, देने से क्या हुआ, उनकी तकलीफ में पहले हम जब किसी को देते हैं, सेवकाई के लिए देते हैं, जब हम क्या करते हैं, फिलिपी शहर में रहने वाले कलीसिया क्या किया, उनकी सुख दुख में भागीदार हुआ। ये सबसे बड़ी बात, हम हमारे भाई बहनों की सुख दुख में भागीदार होना जरूरी है। सुख दुख दोनों में हमें भागीदार होना है, केवल सुख में भागीदार होने वाला नहीं, दुख में भी भागीदार होना है, दुख में बढ़ चढ़कर भागीदार होना है। प्रेरित पौल की दुख में उन्होंने भागीदार हुआ, वो दूर जगह में बैठे हैं, लेकिन जितना वो अपने से कर पाते उतना। पहली बात आपको समझना है, देने से आप सुख दुख में भागीदार होते हो। दूसरी बात है, आप भागीदार होते हो सुसमाचार की काम को आगे बढ़ाने में, सुसमाचार की काम को आगे बढ़ाने में। लोग सोचते हैं परमेश्वर सब कुछ देखेगा, परमेश्वर काम करता है विश्वासियों के जरिए। मैं 3 बात बताया था, परमेश्वर अकेला कोई काम करना नहीं चाहता है, इंसान विश्वासी कभी भी अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर विश्वासी से, चुने हुए विश्वासी के जरिए ही अपना काम को प्रकट करता है, अपने काम को प्रकट करता है। जब एक व्यक्ति देता है, हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर कितना दयावान है, वो इंसानों के ऊपर कितना करुणामय है, वो इंसानों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर कितना कंसर्निंग करता है, ध्यान करता है, हमें पता चलता। उस व्यक्ति की बड़ाई नहीं होती है, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों के जरिए ही काम करता है। दूसरा, देने से, पहले हमने देखा प्रेरित पौल के जीवन के लिए उन्होंने उनकी सुख दुख में भागीदार हुए और सुसमाचार के प्रचार के लिए भागीदार हुए। तीसरा, देने से हम क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध, हमारा आराधना समान होती है। देना जो होता है, सर्वोत्तम चीज क्या है मसीहत जीवन में, आराधना है ना। आराधना से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, वर्शिप से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। लेकिन जब आप देते हो, ये उस वर्शिप की तुलना, आराधना की तुलना होती है। वर्शिप सर्विस कहते हैं, वर्शिप सर्विस कहते हैं। आपकी देने का जो सेवकाई है, वो वर्शिप की, आराधना की सेवकाई की समानता में रखा जाता है। देने से आप परमेश्वर को आराधना करते हो, परमेश्वर को आराधना करते हो। बाद में हम देख रहे हैं, आपका खाते में जो दे रहा है, उसके खाते में क्या होता है, फल जोड़ दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, वो उधार नहीं रखता। जो व्यक्ति देता है, उसके खाते में परमेश्वर क्या कर रहा है, फल जोड़ता जा रहा है। वो उसका देगा, उसका रिटर्न में देगा, जरूर देगा। वचन ये कहता है जरूर देगा, जरूर देता है परमेश्वर। उधार रखने वाला परमेश्वर नहीं है। और उनकी जरूरतों को जो देता है, उनकी जरूरतों को कौन करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। कितने सौभाग्य है, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज तक आपके हाथ में जो धन है, उससे आपकी जरूरत पूरा नहीं होता है। लोग गलत धारणा रखते हैं, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास पेंशन आता है, मेरे पास धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसलिए मेरा जीवन चलता है, मेरे पास काम है इसलिए जीवन चलता है। नहीं, आपकी आवश्यकता को संपूर्ण करने वाला प्रभु है, आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु है। कोविड एक साथ, कोविड एक गवाही है ना। कोविड आया था, जब शुरुआत में कितने लोगों के पास पैसा बहुत बच पाए थे क्या? बड़े बड़े फिल्म स्टार्स क्या हुए, बहुत पैसा की कमी था क्या, हो है ना, खुद का फ्लाइट खरीद कर जा सकते थे, लेकिन सब कुछ रोक लिया परमेश्वर, जा ही नहीं पाए, जा ही नहीं पाए। पैसा उनके पास बहुत था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन कितने लोगों को परमेश्वर ने अपने दास को पालन पोषण, धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यदि आज हम जिंदा है, उन्होंने हमारे सारे आवश्यकता को आज तक पूरा किया, इसलिए आज हम जिंदा। उनकी आवश्यकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य। उनकी आवश्यकता एक ही है,
सुसमाचार की प्रचार वो आपके जरिए करना चाहता है। कोई प्रचार करने के लिए निकलता है, कोई प्रार्थना करने के लिए बैठता है, कोई धन से सहायता करता है ना। विजेंद्र भाई को मालूम नहीं, उनके पिताजी के बारे में मैंने कहीं से सुना, कलीसिया बनाने के लिए वो अपने जमीन तक, क्योंकि वो जानते थे स्वर्ग में मेरे लिए सब कुछ। देने वाले को परमेश्वर हमेशा क्या करता है, आदर करता है। उनको परमेश्वर और आशीष करे और देंगे। इन वचनों के जरिए परमेश्वर हम सबको आशीष करा। 20 और 21 से और 23 तक अगर आप वचन पढ़ेंगे तो 21 से 23 तक पढ़ ले, समाप्त कर। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं उनको नमस्कार कहते हैं। अंदर से हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ। ओके, यहाँ अंतिम ग्रीटिंग कह रहा। इनमें एक बात मिले, एवरी साइन, हर एक पवित्र है ना, हर एक पवित्र है, जैसा हम सब पवित्र है। कितनी बहुमूल्य बात है। हर एक पवित्र को हर एक पवित्र लोग क्या कहते हैं, ग्रीटिंग है, धन्यवाद है। दुनिया भर हम व्यापित है। मैं कभी मेरे जीवन में सोचा नहीं मैं राजस्थान में आऊं, राजस्थान में सेवकाई करूं, है ना, कभी नहीं सोचा। मेरा हिंदी अभी भी साफ नहीं है, अनेक डरता था पहले। मैं लोगों से मिलकर बात करना भी स्वभाव का नहीं था, अकेला साइलेंटली बैठने वाला एक व्यक्ति। लेकिन प्रभु ने चुना इसी काम पे, है ना, तुझे बात करना ही पड़ेगा। लेकिन हम सब पवित्र, आप भी पवित्र हो, मैं भी पवित्र हूं। हम सबको अलग अलग जगह में परमेश्वर। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है वो मैं नहीं जानता। दुनिया में मूर्ख सोचती है, दुनिया में मूर्ख सोचती है, सच्चाई है। दुनिया की नजर में हम मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की नजर में तुम पवित्र हो। यू आर द प्रीशियस वन इन द साइट ऑफ गॉड। ये बात को याद रखना, आप परमेश्वर की नजर में बहुत महंगे, बहुत वैल्यूएबल है। क्यों है मालूम है क्या? वी आर, हमें ना सोना से चांदी से, जो दुनिया सोचती है सबसे महंगी चीज है, उससे नहीं खरीदा, उससे भी बड़ा महंगी चीज से हमें खरीदा है। वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र का पवित्र खून से हमें खरीदा गया। परमेश्वर की नजर में हम बहुत बहुमूल्य हैं। और दूसरी बात, उस पवित्र परमेश्वर का संतान है, हम पवित्र है। और उतना ही नहीं, हम विश्वास पर चलने वाले हैं। जब दुनिया देखने के जरिए चलती है, हम विश्वास पर चलने वाले, इसलिए परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य। परखने का समय है। उस पवित्रता के आधार पर मेरा जीवन है क्या, परखने का समय है। परमेश्वर ने मुझे पवित्र, उस पवित्र परमेश्वर को अबा पिता पुकारता हूं, उसकी योग्य हूं क्या मैं? उसके जीवन के आधार, उसकी योग्य जीवन जी रहा हूं क्या इसमें पृथ्वी पर? सोचने वाली बात, परखना है। ये सौभाग्यता सबको मिलती नहीं, हमें मिला है, दान में मिला है। इट इज अ गिफ्ट। आपकी परिश्रम से नहीं मिला, मेरे परिश्रम से नहीं मिला। परमेश्वर ने उचित समझा मुझे देना और मुझे दिया करुणा से। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके आधार पर जीवन जीने में भूल जाते हैं। आज हमने सीखा देने वाला बन, पवित्र होकर जीने वाला बन, संतृप्त रहकर इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उनमें संतृप्त हो, है ना। जो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जरूरतों को याद रखना, हमारा जो भी जरूरत है वो पूरा करने की काबिलियत रखता है ना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबको वही पालन पोषण आपको करेगा। लेकिन सुसमाचार के काम में हमें आगे बढ़कर देने वाले बनना चाहिए, ताकि ये काम और आगे बढ़कर जो लेते हैं वो भी उन पैसाओं को, उन धन को सही माध्यम से प्रयोग करना परमेश्वर के काम। आइए इन वचनों के जरिए परमेश्वर आशीष करें हम सबको। मैंने भी आप लोगों के साथ मिलकर इस वचनों को पढ़ने में बहुत कुछ सीखा, और यदि कोई कमी घटी हुआ तो प्रभु में मुझे क्षमा करना। मेरे भाषा में जो बोलने में कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, आई बेग योर पार्डन फॉर दैट। मैं आपसे माफी चाहता हूं सबसे, और परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सबको आशीष करें। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सुसमाचार के कार्य में बढ़ना है,
और जो बातें सत्य है, आदरणीय हैं और उचित है, और जो मन भावनी है, वहाँ पे हमने 7 बातों को देखा। उन बातों की ओर ही हमें ध्यान लगाए रखना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय भाई, हम लोग आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, और आप भी हमारे लिए और खजवाला की कलीसिया के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहना है। और आइए अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, और अंतिम प्रार्थना करके आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, हाँ, 1-2 प्रार्थना विषय है, थोड़ा प्लीज ध्यान से पहले सुन लेना है। उस प्रार्थना विषय को भी आप अपनी अपनी प्रार्थना में स्मरण करना है। एक तो बहन गुरप्रीत के लिए, जो कि विजयनगर से हैं, बहन गुरप्रीत के लिए आप विशेष प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान से जकड़ी हुई है बहन पूरी तरह से आजाद होने के लिए प्रभु मदद करे और सहायता करे। और प्रार्थना करना है विशेष करके भाई बलकरण जी और भाई बलकरण के पत्नी के लिए, बहन के लिए, और प्रभु ने भाई को कल एक बेटी और गिफ्ट में दिया है। माँ और बच्ची को प्रभु दोनों को संभाल के रखे और मदद करे, सहायता करे। और कोई किसी का कोई प्रार्थना विषय है तो कर सकता है, बोल सकता है। और बहन सपना के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। बहन ममता के लिए प्रार्थना करते रहना है। और भाई कृष्ण के लिए सुबह सुबह उसको जुड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो पैरालाइज है भाई, ना बेड पर है। और प्रभु प्रिय भाई को चंगा करे, ताकत दे, हिम्मत दे, क्योंकि फोन साइड में पड़ा होता है तो उससे अपने तो हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं प्रिय भाई के। आप लोग भाई को जरूर अपनी प्रार्थना में याद करना है। तो भाई संतोष शर्मा जी प्रार्थना करके आप सभा को समाप्त करेंगे। प्रिय भाई संतोष शर्मा जी। जय मसीह जी। अभी मेरा भी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। मेरी आंखों में थोड़ा दिक्कत है देखने में, पढ़ने में, तो प्रार्थना करो थोड़ा ज्योति बड़े परमेश्वर की ओर से। जरूर भैया, जरूर प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। प्रार्थना करते हैं। स्तोत्रम प्रभुआ, स्तोत्रम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, मेरे प्रभु यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद पिता इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिया। रात भर संभाल के रखा, सुबह उठकर आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता किया, मदद किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा जी, एक बार और पवित्र आत्मा जी जूम के द्वारा जुड़कर आपके दासों के बीच में, कलीसियाओं में, संघों में पिता परमेश्वर होकर आपके नाम की महिमा के लिए सहायता किया, मदद किया, उसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। निकला वो हमें सुनकर कुछ देर मेरे परमेश्वर उसका मनन करने के लिए सहायता किया, मदद किया, उसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी गई है पिता, जो सब जिन लोगों के लिए पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, उनके जीवन से कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान है हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, स्तुति और प्रशंसा हो, जय जयकार हो। आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर,